हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर की जो अपना आई बी एच। हाँ दोस्तों, आपने सच सुना है, मैं IBH ही बोल रहा हूँ। IBH अपने एक पोल्ट्री में बीमारी होती है, उसको वायरल भी बोलते हैं और बीमारी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त अपनी पोल्ट्री के अंदर बहुत जल्दी से जल्दी मतलब ग्रो कर लेती है और बच्चों को मतलब जकड़ लेती है वो बीमारी। फिर बच्चा मतलब मोडल्टियाँ दिखाने शुरू कर देता है। ठीक है ना दोस्तों। तो सभी फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी एक ऐसी घातक होती है जो अपने मतलब बारिश के समय में देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों नॉर्मल बीमारी ये अपने सर्दी के अंदर भी आती है, पर सर्दी के अंदर देखने को ये 10% मिलती है। और अभी बारिश के समय में बात करें दोस्तों, तो बारिश के समय में अपने ये बीमारी ये समझो कि अपने 90 से 100% अपनी ये बीमारी आती है अपनी पोल्ट्रियों में। ठीक है ना। तो भाई वो कौन सी पोल्ट्रियों में आती है, तो बात करेंगे दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि नए पोल्ट्री फार्म हो या पुराने पोल्ट्री फार्म, दोस्तों पोल्ट्री फार्मर भाई कैसे भी हो, नए हो या पुराने बंदे हो, उनको सभी को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप लोगों को मेरा ये मुर्गा दिख रहा है, अभी आज ये 22वां दिन का है। ठीक है। तो भाई ये जो परेशानी रहती है ना IBH की, ये IBH की दोस्तों छोटे बच्चों में भी आ सकती है, बड़े बच्चों में भी आ सकती है। ये क्यों आती है, इसका आने का वजह क्या है, कारण क्या है दोस्तों, वो चीज़ पहले बता देते हैं। फिर है कि आ जाती है तो इसकी पहचान कैसे होती है, परख क्या होती है दोस्ती, वो चीज़ बता देता हूँ। फिर दोस्तों अगर आ गई है, उसकी आपने परख कर ली है, पहचान कर ली है, तो भाई वो मिटेगी कैसे, रुकेगी कैसे ये बीमारी, वो चीज़ आपको फिर बताऊँगा मैं। तो भाई सभी फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कोई फार्म भाई अपना इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करके जाना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। चलो शुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो। तो वीडियो के अंदर दोस्तों पहले दिखाऊंगा मैं एक मॉडल्टी दोस्तों। ठीक है ना। मॉडल्टी देख लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर अगर मॉडल्टी के बारे में समझाता रहूँगा तो ये वीडियो या तो अपलोड नहीं होगी, अपलोड हो जाएगी तो फिर मेरा मतलब मेरे ये समझो कि चैनल को खतरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको समझाने की ही कोशिश करूँगा। वरना दोस्तों, हालांकि दोस्तों मैं इस मॉडल्टी को फाड़ूंगा नहीं, चीरूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। जैसे अपना ऐसे बच्चे की मॉडल्टी हो जाती है। ठीक है ना। तो भाई जैसे अपने को इधर से एक खोलते हैं, ऐसे कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद दोस्तों अपने लीवर के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद एक तो धब्बा मिलेगा आपको, धब्बा मिलेगा, लीवर जो फाल्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि लीवर के नीचे ही किडनी होती है, इस साइड के अंदर किडनी होती है ना, किडनी दिखाई देगी। किडनी से पहले दोस्तों आपको हार्ट दिखाई देगा, बच्चे का हार्ट। ऐसा मतलब अंगुली ऊंची हो रही है ना, इस प्रकार से एक ऊंचा ऊंचा हार्ट दिखाई देगा। अगर उसके चारों तरफ पानी भरा है तो भाई ये IBH का है। लीवर पे धब्बा, दूसरे नंबर पे हार्ट पे पानी भरना, तीसरे नंबर पे किडनी सूजन, किडनी बहुत ज़बरदस्त फूला हुआ, उसको बोलते हैं दोस्तों IBH। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये क्यों होता है ये तो मैं पहचान बता दिया। चलो अब ये बीमारी लागू कैसे होती है ये चीज़ की बता देता हूँ मैं अभी। ठीक है ना। हालांकि मेरे फार्म में नहीं है दोस्तों, पर मैं किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई IBH अगर परेशानी आ रही है अपने पोल्ट्री में तो भाई उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो भाई वो चीज़ बताना ज़रूरी है। और हो सकता है कई फार्मर भाई के आ भी रही होगी इस समय के अंदर। देखो बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर वो मछली आती है हमेशा। ठीक है ना। तो भाई चलो शुरू कर लेते हैं। अच्छी तरीके से समझना होगा, धीरे धीरे मतलब हर चीज़ को टैकल करना होगा, हर चीज़ को आपको पकड़ना होगा कि मैं क्या बोलना हूँ, क्या बोलने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो एक नंबर पे पहल पहल का काम होता है अपना फीड का, जो कि मतलब अपने पास जैसे फीड आता है। ठीक है ना। तो ये 3-4 मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से अपना जैसे मान लो कि ये फीड बनता है इससे का, ये है मक्का दोस्तों। ठीक है ना। तो भाई ज़रूरी नहीं कि अपना जो फीड बनता है उसके अंदर फ्रेश मक्का ही आए, कहीं इस प्रकार की मक्का जो आप तस्वीर में देख रहे हो ना अभी, ये देख सकते हो। तो इस प्रकार की मक्का होती है। तो उसको क्या करते हैं, देखो कंपनी का मालिक होता है, मालिक कुछ भी नहीं काम करता ना, मालिक बोलता है भाई ऐसा काम भी आप करो। जो भी करता है वर्कर लोग करते हैं, जो काम करने वाले होते हैं वही चीज़ करते हैं ये चीज़। क्योंकि वो कभी आलस कर जाते हैं कि कौन इसको सफाई करेगा, कौन इसको निकालेगा बाहर, कौन ऐसे को सिस्टम को मतलब अलग अलग करेगा। तो सभी को एक साथ मिक्सर में डाल देते हैं और पीस लेते हैं। तो फिर ये वाला फीड अपना बच्चा खाता है ना, इसका बना हुआ, जैसे पपूंद आया हुआ, कंदा हुआ, जो मतलब फंगस आया हुआ मक्का होता है उसका मतलब पीसा हुआ, तो वो फीड अपने पास आता है। देखो अपन सेफ्टी से रखते हैं फीड को। ठीक है ना। तो अपने पास जैसे फीड आता है, जैसे मान लो कि अभी ये मक्के का फीड है, मैं एक बार बता देता हूँ। तो भाई ये मक्के का फीड है, तो अपने इसके अंदर देख तो नहीं सकते ना भाई ये इसमें कंदा हुआ है या सही है,
ये तभी देखेंगे अपने पास मतलब फंगस लगेगी अपने पास कट्टे में आके। कई बार गीली मक्का हो, उसको दलिया मतलब दलिया बन जाए, उसका पीस दिया हो, फीड बना लिया हो, तो 1 नंबर पे तो वो आता है। ठीक है, ये हो गया। अगर वहाँ कुछ कमी नहीं हो रही है, अच्छा फीड आ रहा है आपके पास, देखो एक कारण में बता दिया, अगर वहीं से जहाँ से फीड बन रहा है वहीं से अगर फीड में कमी आ रही है तो उसको आप नहीं सुधार सकते, उसके कारण होता है। पहले नंबर तो ये है। दूसरा नंबर ये है कि अगर वहाँ से फीड अच्छा आ रहा है और जहाँ गोदाम होता है अपनी कंपनी का, वहाँ गोदाम में अगर ज़्यादा दिन मतलब कट्टे पड़े रह जाते हैं, अपने दाने के बैग पड़े रह जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, क्योंकि बारिश के समय के अंदर 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन बाद अगर एक जगह बैग टिका रह जाता है और वहाँ का फीड अपनी पोल्ट्री में आता है, तो भाई उस फीड के अंदर ही फंगस आ जाएगा। फंगस नहीं आएगा तो वो काला पड़ जाएगा, और उस फीड को अगर बच्चा खाएगा तो ये IBH की बीमारी आ जाएगी। क्योंकि लीवर फॉल्ट हो जाता है, किडनी फॉल्ट हो जाती है, हार्ट जो बच्चे का हार्ट आता है वो फॉल्ट हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक बच्चे के अंदर पानी बनने लग जाता है, जो मतलब हार्ट के ऊपर, पेट में पानी नहीं, हार्ट के ऊपर पानी बनने लग जाता है। ये दोस्तों 1 नंबर पे वो बता दिया। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे अपने जो फार्म पे, मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ कि जैसे अपने बैग मंगाते हैं, फ्री स्टार्टर और स्टार्टर। भाई फ्री स्टार्टर में तो दोस्तों देखो नॉर्मल सी दिक्कत आती है, क्योंकि फ्री स्टार्टर कम मंगाते हैं अपने, और उसके साथ में स्टार्टर मंगा लेते हैं, तो वो स्टार्टर दोस्तों लगाते नहीं, क्योंकि स्टार्टर लगता है अपना 12-13 दिन पे। तो भाई जब बच्चा आता है उससे 1 दिन पहले फीड आता है, तो आप काउंटिंग कर लीजिए दिन की, मतलब वो 15 दिन ले लेता है, 13 दिन 14 दिन 15 दिन ले लेता है अपना जो स्टार्टर का बैग आता है। अभी तो मेरे पास फिनिशर आ चुका है, स्टार्टर ख़त्म हो चुका है, तो भाई मैं स्टार्टर का बैग तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। हाँ, हालांकि बर्तनों में स्टार्टर का दाना ही है ये, अभी फिनिशर लगा नहीं है। पर जो ये स्टार्टर आता है तो ये अपने जैसे 13वें दिन पे या 12वें दिन पे चेंज करते हैं, तो उस समय पे एक ध्यान रखना है कि अपने को ये मतलब खराब फीड बच्चे को नहीं खिलाना है बिल्कुल भी। देखो इससे मोडल्टियाँ हो जाएगी, अगर मोडल्टियाँ नहीं होगी और वो बच्चा ज़िंदा रह गया तो फिर वो बच्चा अपना FCR बढ़ा देगा। वो कैसे FCR बढ़ाएगा कि ज़्यादा मुश्किल से आप बच्चे को 50 ग्राम या 100 ग्राम मतलब मुश्किल से वो कंदा हुआ फीड खिलाओगे, तो उसकी जगह पे 500 ग्राम ऐड कर देना फीड। वो 500 ग्राम जब तक वो फीड खा लेगा तब तक उस 500 ग्राम का कोई वजन नहीं देगा बच्चा। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कंदा हुआ फीड, फंगस आया हुआ फीड आप 100 ग्राम खिलाओगे एक बच्चे को, और जब तक उसको 500 ग्राम फीड नहीं खिला दोगे ना, तब तक मतलब वो कुछ भी वजन नहीं देगा, वो मतलब अपना इन्वेस्ट में ही जाएगा। तो उससे भली बात ही अच्छा है कि अपना जो अच्छा फीड खिलाए। जो अगर कट्टा यानी कि खाली ये जो बैग होता है अपने दाने का, अगर ये ख़राब निकल जाए तो इसको साइड में कर दो, या तो कंपनी वाले चेंज कर दे, चेंज नहीं करे तो अपने पास पड़े रहने दो, जब लिफ्टिंग होती है उस समय पे डाल के उसके खाने मतलब उनको खिला के भेज दो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जैसे बैग में भी नहीं आया, साफ फीड आया है, अपने बर्तनों में डाल दिए, बारिश हो गई, बारिश होने के बाद क्या होता है कि जो अपने बर्तनों की लाइन होती है ना, ये लटके हुए बंधे हुए हैं ना बर्तन, ये बर्तन हमेशा जो ये पाइप है ना, ये पाइप के पास एक कुंदे लग रहे हैं, इन कुंदों में से भी क्या होता है, कई बार दोस्तों मैंने देखा है कि पोल्ट्री में जब बारिश बरसती रहती है ना तब पानी टिपकता है। ये पानी कहीं कहीं किसान भाई क्या करते हैं कि जो ये बर्तन होता है ना, इस बर्तन को इस वाले मतलब इस वाले पाइप के इस वाले एंगल के ही लटका लेते हैं। तो क्या होता है कि मतलब कहीं कहीं जगह मेरे फार्म में भी हो रखा है, उस दूसरे वाले फार्म में इस एंगल के नीचे लटका हुआ बर्तन, तो उसको मैंने चेंज किया, क्योंकि दोस्तों इसके नट है ना, जो मतलब नट बोल्ट होता है, कुंदे होते हैं, वहाँ पर पानी टपक टपक के अपने फीड के बर्तनों में आ जाता है। तो काफ़ी बार तो मैंने देखा है कि नाइट के समय के अंदर जब आप शाम के समय फीड भरते हो ना, तो उसके समय समझो कि सारी रात बारिश आती है, तो फिर टपक टपक के अपना पूरा फीड गीला हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं फिर यार कि कौन निकालेगा एक गीला फीड को, एक बर्तन में तो है, खा लेने दो बच्चों को। तो फिर क्या करते हैं कि वो बच्चा गीला फीड खा लेता है ना, तो उसकी वजह से फिर बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसको बोलते हैं IBH। ठीक है, तो भाई अगर IBH की अपने पास प्रॉब्लम आ गई है फार्म में, तो टॉक्सोल आएगी। टॉक्सोल की ये दोस्तों तस्वीर देख लो, इसकी मैं आपको पोस्ट के अंदर भी फ़ोटो डाल दूंगा, देख लेना जाके चैनल पे, पोस्ट के अंदर जाके। ये टॉक्सोल है, ये लिक्विड में है, इसको लगाना होगा दोस्तों। जैसे 20 दिन के बाद का बच्चा हो जाओ, 20-22 दिन का, तो 150 ml पर 1000 बच्चों पे लगाना है। और 28 दिन का बच्चा हो जाए, 28 दिन के ऊपर का, तो भाई फिर अपने को 250 ml पर 1000 बच्चों पे लगाना होगा। ये वाली तस्वीर देख लो आप अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और ये तो लिक्विड में है, ये एक आता है ये दोस्तों पाउडर, ये है, इसका नाम है टॉक्सिन वंडर।
ये देख लो, ये तस्वीर है दोस्तों। मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा या समझ में नहीं आया होगा आपको, तो ये तस्वीर देख लीजिए। ये मतलब पाउडर के आता है दोस्तों। ये है टॉक्सिन वंडर। ये दोस्तों अपना फीड में मिला के खिलाया जा सकता है। अगर फीड में खराबी हो तो नहीं मिलाना है। अगर अच्छा फीड आ रहा है, अब जैसे मान लो बीमार हो चुके हैं बच्चे, अगर अभी इस समय पे अच्छा फीड आ रहा है तो भाई उसके अंदर मिला लो। वरना दोस्तों ऐसा करना कि उस फीड को, जो अभी आपके पास पोल्ट्री में फीड है, उसको बंद कर लेना। दूसरा फीड अपने मतलब खुद का पर्सनल, या तो ताज़ा फीड मंगवा लो कंपनी से, और प्राइवेट कर रहे हो तो भाई दूसरा नया फीड मंगाना, या फिर बाजरा लेना, या कुछ मक्का का दलिया लेना, या गेहूं का दलिया लेना। उसके साथ 2 से 3 दिन का आपका दाने का गैप देना। वो जो आईबीएच वाली बीमारी है ना, वो तभी ही ख़त्म होगी अपनी पोल्ट्री जब आप ये फील्ड के अंदर ये वाला मेडिसिन मिला के, ये पाउडर है ना टॉक्सिन वंडर, ये टॉक्सिन वंडर है ना, ये पाउडर, ये फिर मिलाना होगा आपको और फीड के साथ बच्चों को देना होगा। ठीक है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं बताया हूँ, समझाया हूँ, वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर मार देना, ताकि कोई भी फार्म भाई की अगर ये IBH की ये कोई बीमारी आई है ना आपके इस नाम की, तो भाई ये इससे ही ख़त्म होगी। ये एक सीधा तरीका है, सीधा तरीका है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ भी नहीं दीजिएगा। अगर आप और दूसरी मेडिसिन लगाओगे तो हो सकता है आपके फार्म के अंदर काम नहीं कर पाए। और अगर दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर ये कोई दूसरी मेडिसिन भी लगा रहे हो या ये भी लगा रहे हो, जब तक आप वो ख़राब फीड बच्चों को खिलाना बंद नहीं करोगे, तब तक आपका मतलब ये बीमारी ख़त्म नहीं होने वाला। जब आपको ख़राब फीड खिलाना बिल्कुल बंद करना होगा या फिर फीड को चेंज करना होगा, तब जाके आपकी IBH ये बीमारी है, ये तब ख़त्म होगी। ठीक है ना, तब ही आपका बच्चा सुरक्षित बच पाएगा। वरना दोस्तों आपको पता है बच्चा नुकसान में जा रहा है, आपको भी ले जाएगा। बच्चा तो मर रहा है जो मर रहा है, पर आपको भी मार के जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आशा करता हूँ कि जो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, उसको आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो भाई ये दोनों वाली जो मेडिसिन की तस्वीर दिखा रहा हूँ, इनको अच्छी तरीके से आपको समझ लेना, लियाना और अपनी पोल्ट्री में यूज में ले लेना। ठीक है, आपके पास 1000 बच्चे हैं या 1500 या 2000 बच्चे हैं, उसके हिसाब से ऐड कर लेना मेडिसिन। और रहा बात ये पाउडर की दोस्तों, तो पाउडर को लगाना होगा आपको 100 ग्राम 1 क्विंटल में। ठीक है ना, बड़ा बच्चे के अंदर 100 ग्राम 1 क्विंटल में, 10 क्विंटल के अंदर 1 किलो पाउडर लगता है। और उसके हिसाब से आप लगाना बच्चे के अंदर। आपके पास 20 दिन का बच्चा है या 30 दिन का बच्चा है, ठीक है ना। अगर 30 दिन का बच्चा है तो दोस्तों ज़्यादा दाना लेगा, तो उसके हिसाब से ही आपको जितना दाना खिला रहे हो उसके हिसाब से ही आपको वो पाउडर मिलाना होगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 दिन तक लगाना होगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कोई दोस्तों और दूसरा उपाय नहीं है। उपाय वैसे बहुत सारे हैं, पर हो सकता है आपके वो नहीं लगे, वो बीमारी नहीं ख़त्म हुए। तो भाई अगर जड़ से ख़त्म करनी है तो भाई आपको मैं बता चुका हूँ कि फीड को चेंज करना होगा। और फीड चेंज हो चुका है, फीड आपके पास अच्छा फीड, ताज़ा फीड आ चुका है, तो फिर आपको ताज़ा फीड है ना उसके अंदर भी मिला के खिला सकते हो। ठीक है ना। और ये लिक्विड की है, ये भी टॉक्सोल, ये टॉक्सोल भी तभी काम करेगा जब आपका फीड चेंज होगा दोस्तों। ठीक है ना, इससे आपका लीवर भी ठीक होगा, आपका किडनी भी ठीक हो जाएगा बच्चे का, और ये जो हार्ट के पानी भरा हुआ होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ इसको ख़त्म होने के साथ फिर मतलब ये डोज ख़त्म होने के बाद ले 52 नेप्रोटेक और गुड़ का डोज लगाना है 2 से 3 दिन तक, सुबह मॉर्निंग के समय। ठीक है ना दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।